वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में अब नए कलेश का कोलाहल सुनाई दे रहा है। या यूं कहिए कि वक्फ कानून को लेकर देश में सियासी हलचल और कानूनी बहस और तेज हो गई है। इसी कड़ी में वार पलटवार का सिलसिला भी शिद्दत के साथ चल रहा है। AIM-IM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए है। हम इस कानून को पूरी तरह से खत्म करने की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो ख़ास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले जाएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेसी कुनबे से भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कवायद जोरों पर है। कांग्रेस का संदेश है कि ये वक्फ कानून बना ही संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी संविधान की जीत है। वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर अपने आदेश वक्फ बाय यूजर और नई नियुक्तियों पर रोक लगाई है। साथ ही सरकार के जवाब देने तक यथास्थिति को बरकरार रखा है। अब विपक्ष को सरकार को घेरने का थोड़ा मौका तो मिल ही गया है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। तंज ये कि ये देना नहीं बल्कि छीनना चाहते हैं। बीजेपी लोगों से उनकी जेब से पैसा निकलवाना चाहती है। जिन्होंने नोटबंदी किया, सब पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया। GST लागू किया, व्यापारी केवल कलम घुमा रहे, कंप्यूटर चला रहे, वो व्यापार खत्म कर दिया। अभी इन्होंने वक्फ की बिल लेकर के आए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। किसानों के लिए काले कानून लाना चाहते थे, उसमें भी किसानों से जमीन छीनना चाहते थे। ये नौजवानों को भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। इनके अपने लोग जो पैसा कमाए थे वो भारत छोड़ के भाग गए हैं, इसलिए केवल ये छीनना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानते हैं। ये बड़े लोगों की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष भले ही सरकार को घेरने में जुटा हो, इसी बीच बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के जरिए प्रधानमंत्री ने वक्फ पर जता दिया कि हमने जो किया उससे खुश हैं मुसलमान। वहीं विपक्ष के वार पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर इसका विरोध कर रहे हैं। सामाजिक समरसता, समाज का विकास, मुस्लिम समाज का उत्थान, इन तमाम लोगों का एजेंडा नहीं है जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज इस अमेंडमेंट की बहुत सख्त जरूरत मुस्लिम समाज को थी, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग होता आया है और वक्फ की संपत्तियों का बंदरबाट होना, वक्फ की संपत्तियों से काली कमाई करना, वक्फ की संपत्तियों को इलीगली बेचना, यही वो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस अमेंडमेंट के आने के बाद वक्फ की संपत्तियां सुरक्षित होंगी और वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल विकास के लिए होगा। सबसे बड़ी अदालत के आदेश को विपक्ष और मुस्लिम संगठन अपनी पहली जीत मान रहे हैं, तो वहीं सरकार भी मोर्चे पर मुस्तैदी से जमी है। इस वार पलटवार की तकरार में
जो तस्वीर बन रही है उसमें सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो केवल एक झांकी, वक्फ कानून पर पिक्चर अभी बाकी।